जय जिनेन्द्र। धर्मानुरागी बंधुओं, विगत 7 दिनों से हम अपने जीवन को अच्छा, पतित से पावन, उत्तम से उत्तम बनाने का यत्न करते आ रहे हैं। प्रथम 4 दिनों में हमने जो हमें हमारी आत्मा से दूर लेकर जाते हैं, ऐसे वो 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको त्याग कर अपने जीवन में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और समझ धर्म को अंगीकार किया। जब ये चारों हो गए, इनके बाद हमने अपने जीवन में सत्य के देवता को अपने आत्मागन में प्रकट करने की यथा कोशिश की। फिर उस सत्य की रक्षा किस प्रकार से हो, तो हमने उसके ऊपर संयम रूपी चिमनी को रख दिया। अब चिमनी हमने रख दी, चिमनी में वे सत्य में ज्योत कैसे इसमें वे हमेशा कैसे प्रकाशित रहे, उसके लिए हमने कल तब धर्म को भी अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश की। आज 8वां दिवस उत्तम त्याग धर्म का अपने जीवन में आया है। विगत 7 दिनों से हम ग्रहण करने का ही भाव बना रहे हैं। देखिए, अगर हम ग्रहण ही करते रहेंगे तो वह भी हमें आज से भाव में बनाना है कि हमें कुछ अब त्यागना भी है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर ग्रहण ही ग्रहण करते रहेंगे वो भी हमें नुकसानदेह हो सकता है, और इसलिए अब त्यागने का भाव बनाना है। संसार में 2 चीज़ें हैं, एक है नदी और एक है समुद्र। नदी का पानी मीठा होता है, पीने योग्य हुआ करता है, और जो समुद्र का पानी है वह खारा हुआ करता है। इसका कारण क्या है, कभी विचार किया? इसका कारण ये है कि नदी प्रभावित होती है, हमेशा बहती रहती है, तो उसमें मिठास बनी रहती है। समुद्र मात्र संग्रह करता है, इस कारण से इसका पानी खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता। आज का यह उत्तम त्याग धर्म का दिन हमारे जीवन में आया है कि हमें त्याग करना चाहिए। आचार्य भगवंत इस त्याग को भी 2 प्रकार का बताते हैं, एक मुनियों के लिए और एक श्रावकों के लिए। जो मुनि है, मुनि के लिए त्याग बताया है, और जो आम श्रावक हैं, हम लोगों के लिए दान बताया है। त्याग अप्रिय वस्तु का किया जाता है, राग द्वेष आदि भावों का किया जाता है, और दान अपनी प्रिय वस्तु का, यानी दान अपनी धन दौलत का किया जाता है। दान जो त्याग होता है, त्याग में अपने निज कल्याण की भावना नियत हुआ करती है, और दान में अपने कल्याण की और दूसरे के कल्याण का भाव हुआ करता है। ऐसा ये उत्तम त्याग धर्म का दिन हमारे बीच में आया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे बीच आय का हमारा कितना भी साधन रहे, लेकिन हमें उसका व्यय का भी व्यवस्था करके चलनी चाहिए। देखें यार, अगर हम व्यय की व्यवस्था नहीं कर सकें, जहाँ पर हम घर में भी ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं कि पानी का स्रोत आने का होता है और उसका निकालने का भी स्रोत हुआ करता है, अगर उसमें हम निकालने का भाव नहीं बनाएंगे तो घर पानी में भर सकता है, डूब जाएगा। आज का त्याग आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 प्रकार का दान बताया है। एक आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान जो अपने श्रावक हैं, किसी को दान भोजन आदि की व्यवस्था करके उनके आहार करवाना आहार दान कहलाता है। भगवान बताते हैं कि तीर्थ धर्म की प्रभावना से पहले, तीर्थ धर्म की स्थापना से पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई। जब आदिनाथ भगवान को राजा सैनिक के द्वारा राजा सैनिक नहीं, राजा श्रेयांश के द्वारा इक्षुरस का आहार दिया गया, तो जब पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई, उसके बाद उनकी दिव्य निकली, जब जाकर जब तीर्थ धर्म की स्थापना यानी धर्म की स्थापना हुई। आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान और औषधि दान। औषधि दान किसी जो अयोग्य हैं, जिनको कोई बीमारी है, उनको दवाई आदि देकर उनका सहयोग करना औषधि दान कहलाता है।
कि पढ़ाई के लिए ग्रंथ आदि की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था करना वह ज्ञान दान कहलाता है। किसी की रक्षा करना, किसी को सहयोग करना, वन आदि बनवाना, मंदिर जिनागम आदि बनवाना, ये अभय दान में आया करता है। तो यह आज का उत्तम त्याग का धर्म कहते हैं कि दिया हुआ सोने का होकर लौटता है। जो भी व्यक्ति दान करता है वह सोने का होकर लौटता है। एक भिखारी, एक राजा परेशान है कि उसके यहाँ वो जनता अमला अपने उससे दुखी है। तो वह मुनिराज से पूछता है कि मैं अपने राज का पालन सही प्रकार से किस प्रकार से करूं। तो राजन कहते हैं कि आप सुबह उठना और जो पहला व्यक्ति आ जाए वो और उससे दान मांग लेना, और भाई जो भी दान दे उसको अपने राज को इसमें ला के रख देना, आपकी उन्नति निश्चित होगी। इधर यह प्रकरण चल रहा है। दूसरी तरफ एक बात चल रही होती है, एक भिखारी जो कहता है कि मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उसकी पत्नी उसको सलाह देती है, तुम राजा से जाकर कुछ लेके आ जाओ, राजा तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य दे देंगे। तो वह भिखारी भी एक तरफ से जा रहा होता है, दूसरी तरफ से राजन भी आ रहा होता है। जिससे पहले भिखारी कुछ मांगे उससे पहले राजा उसके चरणों में झुकता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ दे दो। भिखारी हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हो गया, जिससे मैं मांगने वाला था वो तो मेरे से ही मांग रहा है। उसकी पत्नी ने खाने के लिए उसको कुछ चने दिए थे। वह चने निकाल कर मुट्ठी भर चने करता है, कहता है कि ये तो राजा है, इसको क्या करना है। वो एक एक दाना कम करते करते मात्र एक दाना उठाता है और वह दान उसको राजन को दे देता है। राजा स्वीकार करता है और अपने राजघराने में आ जाता है और वह अपने राज जो उसका भंडार होता है वहाँ पे रख देता है। भिखारी भी, भिखारी को आज पहले की अपेक्षा ज़्यादा भिक्षा मिली है, लेकिन भिखारी दुखी है। क्यों? आज उससे किसी ने कुछ मांगा और उसने दिया। भिखारी जब शाम को आता है, पत्नी उसका सारा सामान खोलती है तो वह देखती है कि उसमें एक दाना सोने का होकर निकलता है। तो वह कहती है कि ये कैसे, तो वह पूरी कहानी कहती है। तो वह अपनी बात पर बहुत दुखी होते हैं। तो आज का यह त्याग धर्म का दिन, दान धर्म का दिन हमारे बीच में आया है कि हमें अपना कुछ न अपने और दूसरे के कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। जब यह उत्तम त्याग धर्म का दिन हमारा मनाना सार्थक होगा। सभी को जय जिनेंद्र।